हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ डोर मैट। इसकी बड़ी डिमांड हुई मुझसे, कई बार कमेंट बॉक्स में मुझसे कहा गया कि हम लोगों को डोर मैट बनाना बताएं जो आसान हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो कतरने बचती हैं उनका भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि एक पिलो बताया था और उसी श्रृंखला में आज बड़ी कतरनों का प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसका डोरमेट कैसे बनेगा। और बहुत सी फ्रेंड्स जानती भी होंगी, लेकिन इसमें एक दो छोटी सी बातें हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। तो इस तरह से डोरमेट बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कतरन। तो ये साड़ी का बॉर्डर है जो बचा हुआ था, मैंने बैग वगैरह बनाए थे। तो ये एक लंबा बॉर्डर है और इसके साथ ये कुछ ऐसी कतरनें हैं छोटी छोटी जो मैं फेंकती नहीं हूँ ताकि बाहर कूड़ा ना हो। और इस तरह से मैंने इसको काट के रखा हुआ है संभाल के, और समय मिलता है तो मैं अपने डोरमेट बना लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें इस तरह की एक बड़ी सुई चाहिए होगी। ये देखिए, इस तरह से बड़ी सुई चाहिए होगी। और जो मोटा धागा होता है क्रोशिये का, वो धागा चाहिए होगा, इससे मजबूती आएगी। और कॉटन का धागा चाहिए या सिंथेटिक, जो भी आपके पास हो, और एक कैंची। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तरीका मैं बता रही हूँ इसमें गांठ नहीं आती है। कपड़े को ना तो मैं सिलती हूँ और ना ही इसमें कोई नॉट लगाती हूँ। तो जैसे ये कपड़े का सिरा है, तो एक कोई बड़ा कपड़ा लेते हैं साथ में जो लंबा चलता रहे, और दूसरा जो है छोटा पीस लेते हैं। छोटा पीस लेने से क्या होता है कि उलझता नहीं है कपड़ा आपस में। लंबी लंबी कतरनें होंगी, साड़ी पूरी लंबी होगी या कोई भी पीस लंबा होगा, तो तीनों पीस अगर लंबे होंगे तो वो उलझ जाते हैं और फिर बनाने में दिक्कत आती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये तीन, देखिए ये दो छोटे पीस हैं हमारे, और ये बॉर्डर जैसा मैंने बताया है लंबा पीस है। इन तीनों को यहाँ पर हम आपस में इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पर हम बस एक बार सिलेंगे। इसे चपटा सा रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे। और यहाँ पर बस बीचों बीच में एक इस तरह से टाँका देके और इसको मजबूती से देंगे ताकि खुले नहीं। बस शुरू में अभी एक हमें सुई से इसमें नॉट देनी है, और उसके बाद धागा काट के हम सुई हटा देंगे। ये हमारी नॉट लग गई, सुई किनारे कर देंगे, नॉट को काट देंगे। अब इसको हम चोटी की तरह बनाएंगे। तो कपड़े के जो किनारे, जो जैसे ये धागे वाले हिस्से हैं, इसको इस तरह से अंदर मोड़ते हुए इस तरह से गोल घुमाते जाएं, इस तरह से सिलते जाएं, चोटी बनाते जाएं इस तरह से। और चोटी बहुत टाइट नहीं, बहुत ढीली नहीं, एक बराबर हाथ से इसकी चोटी बनानी है इस तरह से। ये यहाँ पे गांठ नहीं लगाई है तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई एक बराबर आ गई है। तो अब ये देखिए, ये बॉर्डर हमारा लंबा है, लेकिन बाकी हमारे दो छोटे पीस छोटे हैं, तो ये आसानी से खुलता जाएगा। अब इसको हमें लंबा कैसे करना है ये भी बता देती हूँ कि जो छोटा पीस ख़त्म हो रहा है ये इस तरह से, तो ये बनाते जाने में आसानी होगी और उलझेगा भी नहीं। क्योंकि जब उलझ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है हर काम। फिर ये देखिए, कोई भी रेशा बाहर नहीं है, एक सीधी चोटी तैयार हो जाएगी। अब ये छोटा पीस हमारा यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। अब जब हम इसको अंदर की तरफ लाएंगे, ये जो छोटा पीस है जब हम अंदर की तरफ लाएंगे तो इसको पूरा इस तरह से खोलेंगे, और इसमें अब हम ये जो दूसरा पीस है ये इस तरह से इसका कोना पकड़ेंगे और इसके अंदर इसको लपेट देंगे इस तरह से, और फिर छोटी बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, लंबा पीस बहुत दूर तक चलेगा
और छोटे पीस में उसी तरह से कपड़ा हम जोड़ते जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी नॉट इस तरह से नहीं आएगी। अब वो जो हमारा लाल पीस में जो हमने दूसरा पीस जोड़ा था वो देखिए यहाँ पर अंदर दब गया है, बिल्कुल कहीं भी बाहर नज़र नहीं आएगा। इस तरह से इसको पूरा बनाना है। ये थोड़ा लंबा पीस आ गया, देखिए इस तरह से पूरा अंदर बनाते चले जाएंगे। और थोड़ा बहुत जो इस तरह से अगर ये बाहर आ जाता है तो इसको हम इसको बस इस तरह से काट के सफाई दे देंगे। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से ये चोटी पूरी बन जाएगी। और एक ही रंग के पीस अगर हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर काफ़ी सारे आपने पीस इकट्ठे कर लिए हैं तो रंग बिरंगे जोड़ लगाते हुए बनाएं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत मैट तैयार हो जाएगी। धागे आपस में इसके उलझ रहे हैं क्योंकि ये सिंथेटिक कपड़ा है। इस तरह से बराबर से चोटी इसकी बनानी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको भी मैंने इसके अंदर डाला और इसको इसे गोल कर दिया। और बनाते समय कपड़े को गोल गोल करते जाएं जिससे सारे रेशे अंदर उसके अपने आप बंद होते चले जाएं। इसको इस तरह से खींचना भी है, बीच बीच में खींचते भी रहें। अब ये हमारा एक पीस छोटा हो गया है। ये हम जब अंदर की तरफ आए तो अब इसमें हम दूसरा पीस डालेंगे और वो पीस होगा हमारा अगला वाइट कलर का। इसको इसके अंदर जो छोटी कतरन है उसके अंदर इसको हम इस तरह से डालेंगे, इसको अंदर ही अंदर रैप कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये अंदर चला गया। इस तरह से। और इसकी चोटी जब भी आप कपड़ा बचता है, खाली वक्त में बैठती हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो अगर आपके पास सिलाई का काम नहीं है तो जितनी भी ये कतरनें इकट्ठा की हैं, मैं क्या करती हूँ कि जो छोटी कतरनें होती हैं उनको मैं अलग बैग में रख देती हूँ जिससे पिलो वगैरह बन जाते हैं। और जो इस तरह की लंबी पट्टियाँ निकलती हैं इनको काट करके और तुरंत ही ये काम करती हूँ। जब सिलाई करने के बाद सामान समेटती हूँ तो जो भी छोटी कतरनें हैं, जो वेस्ट निकलता है जिसका कुछ नहीं हो सकता, उसको तो मैं अलग बैग में भर के रख देती हूँ। और जो ये बड़ी वाली पट्टियाँ होती हैं तुरंत, क्योंकि इसमें कोई इंच टेप और स्केल लेके तो काटना नहीं होता, बस लंबा लंबा पीस दिख रहा है जो साइड से कटा है उसको छाट छाट के अलग एक बैग में रख लेती हूँ। अगर चौड़े पीस बचे हैं तो उनकी पतली पट्टियाँ ऐसे कैंची से चलाई, सीधे सीधे काट ली और अलग भर के रखती रहती हूँ। तो जब मौका मिलता है तो मैं ये इस तरह से चोटी तैयार कर लेती हूँ। और जो मैट बनती रहती है उसी मैट में आगे जो चोटी है उसको कंटिन्यू कर देती हूँ। फिर जितनी बड़ी मैट चाहिए होती है बीच में से चोटी काटी, उसको वहाँ पे नॉट लगा दिया और फिर जो बाकी चोटी है वहाँ पे, और जहाँ से कट करते हैं वहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ। तो फिर दूसरी मैट के लिए भी हमारा जो ये चोटी है वो तैयार हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने वाइट कपड़ा लगाया था तो ये वाइट कलर आने लगा है। अब फिर ये थोड़ा सा बाहर आ गया है, इसको भी हम काट के हटा देंगे। ये खुलेगा नहीं क्योंकि हम काफ़ी दूरी से इसको ले लेते हैं। ये देखिए सफाई से ये पूरा आ गया है। और बीच बीच में छोटी मोटी पतली सब चलेगी, बस सफाई जब सिला जाएगा तब इसमें सफाई और आनी चाहिए। और चोटी बनाते समय इसकी जो रेशे हैं वो कपड़ा ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम जो चोटी बनाएंगे तो अपने आप ही वो सब अंदर चला जाएगा। तो और दूसरी चीज़ ये
कि अगर स्पेशली आप मैट बनाने के लिए कोई कपड़ा काट रही हैं तो उसको काटिए, उसको कभी हाथ से फाड़िए मत। फाड़ने पे क्या होता है, रेशे बाहर निकल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेशे बाहर आ जाते हैं, तो मैट बनाने में फिनिशिंग भी नहीं आती है और बनाते समय वो रेशे जो हैं आपस में उलझ के बहुत दिक्कत करते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर स्पेशली मैट के लिए कोई आप कपड़ा निकाल रही हैं, साड़ी है, दुपट्टा है, चादर है, कोई भी टी शर्ट वगैरह जो भी है, तो आप उसको कैंची से काटें, तो उसकी जो किनारा है वो सफाई से आएगा। देखिए इसमें कहीं बहुत हल्के फुल्के रेशे हैं और कहीं रेशा इसमें नज़र नहीं आएगा। तो इसको इस तरह से पूरी चोटी बनानी है। जब भी खाली बैठे चोटी बना के रखती जाएं और एक थैले में अलग रखें, कहीं फैला के ना रखें, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और एक मैट भी तैयार हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा आपके पास अगर कपड़े कतरने हैं तो आप अच्छी खासी काफ़ी बड़ी मैट या सेंट्रल टेबल के नीचे रखने के लिए या कॉर्नर टेबल पे बिछाने के लिए भी अच्छी खासी एक मैट बना सकती हैं। तो ये इस तरह से चोटी बना लें। और मैंने जोड़ बताया, मेन चीज़ थी कि जोड़ कैसे लगाना है कि नॉट नहीं आनी चाहिए और ताकि भद्दा ना लगे सीधा होने पे। ये देखिए इसमें कहीं भी आपको कोई भी मोटा पतला कोई गांठ ऐसी नहीं दिखाई देगी जो बुरी लगे। तो इस तरह से चोटी बनानी है। और ये तो हो गया चोटी बनाने का तरीका। और ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये जो मैं मैट बना रही थी, ये तो मैं इसके पहले भी 3-4 मैट बना चुकी हूँ, उसी में से ये चोटी बची हुई थी और मैंने इतनी सारी ये अभी बना के रखी है और अभी जो आपके सामने बनाया है वो भी इसी में बाद में ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको आपको जोड़ना बताती हूँ। कोई भी मैट के लिए मीटर में कोई भी चीज़ नहीं काटी बनाई जा सकती। आपकी इच्छा पर है कि आप किस जगह पे ये मैट रखना चाहती हैं, तो उस हिसाब से आप नाप से बनाइए। इसके लिए कोई मीटर या इंच टेप या नाप जोख की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। अब इसको सिलना कैसे है, सिलना है, ये देखिए ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको ये जिधर से सिलेंगे वो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टी तरफ सारी सिलाई दिखाई देगी और सीधी तरफ ऐसा एकदम चिकना साफ सुथरा मैट आएगा और ये रंग बिरंगी चोटियाँ पूरी नजर आएंगी। तो इसको सिलने के लिए सिंपल है, चोटी को सीधा रखें, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी चोटी ना जोड़ें। चोटी को सीधा रखें और जो सामने वाला हिस्सा आ रहा है चोटी का, एक तो इस तरफ जाएगा बाहर की तरफ और एक सामने आएगा, तो चपटी चोटी रखें इस तरह से। और जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ पर एक पहले नॉट दे दें इस तरह से। धागा मजबूत ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मशीन वाले धागे इस्तेमाल आप करेंगी तो कभी इसको धोना पड़ गया तो धोने में वो टूट सकते हैं। ये यहाँ पे हमने डबल नॉट दे दी। अब हर चोटी में से इसको दूसरी जो सिली हुई चोटी यहाँ पर है, इसमें से हमें निकालना है। बस सिंपल, इसमें जैसे तुरपन करते हैं हम लोग उसी तरह से इसको जोड़ते जाना है। और मोटी सुई है, मोटा कपड़ा हो गया है, डबल हो गया है, क्योंकि हमने घुमा करके इसको चोटी बनाई थी, तो थोड़ा सा सुई डालने में दिक्कत आएगी। तो आप लोग ध्यान से सुई डालें, खींचे ताकि आपको लगे नहीं। इस तरह से ये देखिए इसमें डालना है, ये डाला और ये नेक्स्ट वाले उसमें डाल दिया। इस तरह से इसको पूरा जोड़ते जाना है। इस तरह से और चोटी को थोड़ा खींचते रहें ताकि वो बाद में धुलने पर या इस्तेमाल होने पर वो वहाँ से जब ढीली हो
तो वहाँ पे कोई झोल ना आने पाए, कोई सिकुड़न ना आने पाए। इसलिए चोटी का जो भी टेंशन है उसको पहले हटा दें, ऐसे ऐसे खींच लें, ताकि उसकी जो इलास्टिक है चोटी की वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसको बराबर से जोड़ें, इस तरह से जोड़ना शुरू करें। और यहाँ पर एक आइडिया मैं दे दूँ, ये इस तरह से तो बनाते बनाते काफ़ी बड़ा गोला हो जाएगा और आपको इसी में डिज़ाइन करनी है, तो छोटे छोटे पीस बनाएं, छोटे छोटे पीस बनाएं और उनको आपस में जैसे क्रोशिया के पैच छोटे छोटे बना के जोड़े जाते हैं, इसके भी छोटे छोटे पैच बना करके मैट के और कई सारे गोले आपस में जोड़े जा सकते हैं। उसकी लुकिंग एकदम डिफरेंट आएगी। तो इस तरह से आप पूरा एक अच्छा और बहुत टिकाऊ जिसे कहते हैं, और पूरा वॉशेबल, हैंडमेड, और जिसे कहना चाहिए कि अपने बजट में इस तरह से एक मैट बना करके तैयार कर लें और घर को सजाएं, गिफ्ट दें। आपका हुनर देख करके सब आपकी तारीफ करने से, तारीफ तो मिलनी ही मिलनी है, ये तो मैं पक्का कहूँगी। तो शुरू हो जाए और घर के अंदर बाहर सब जगह साफ़ सफाई रखें। ये पैर पोंछने के काम आएगा, ये वॉशेबल है। और जब घर के अंदर हम सफाई चाहते हैं तो मानी हुई बात है कि हमको बाहर भी सफाई चाहिए, तो कतरनों को इस तरह से बेकार ना जाने दें। किसी को भी आप इसको गिफ्ट कर देंगी तो वो पा करके तो निहाल हो जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर मिलेगी। नमस्कार।